टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए प्लस सी उसी काम को करने में ए बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करो कि वे अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करा, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी काम को 5 दिन में करते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 30, 6 25 30, 5 6 30। तो ए प्लस बी का क्षमता 5 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6 हो गया। तो ए प्लस बी की क्षमता 5, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 हो गया। अब ए प्लस बी की क्षमता 5 है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, तो सी की अकेली क्षमता क्या होगी? सी की क्षमता 1 होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। तो ए प्लस सी और बी प्लस सी ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। तो यहाँ पे सी की क्षमता 1 है, सी दोनों जगह है, सी की क्षमता 1 होगी, यहाँ पर भी सी की क्षमता 1 होगी। अब ए प्लस बी की क्षमता 5 है, ए यहाँ है बी यहाँ है, ए प्लस बी की क्षमता 5 है। तो 5 को ए और बी 2 भाग में तोड़ेंगे, 3 और 2 में विभाजित करेंगे। तब क्या करा, ए और सी उसी काम को करने बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। या कम समय लेता है या ज़्यादा समय लेता है। तो ज़्यादा समय लेगा तो इसका क्षमता कम होगी, तो इसकी क्षमता बी बराबर 2 और ए बराबर 3 रखते हैं। अब देखते हैं इसका अंतर क्या होता है। तो ये तो क्षमता हो गया, ए की क्षमता 3, सी की क्षमता 1, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। टोटल काम क्या है 30 भागा 4 और ये इसका समय होगा 30 भागा 3। तो यह 4 17 7 सही 1/2 या 10। तो बी प्लस सी 30 काम 10 दिन में करेंगे और ए प्लस सी 30 काम 7 सही 1/2 दिन में करेंगे। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7 आधा 8 और 2 10, तो 2 सही 1/2। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। तो ए प्लस सी बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेंगे, अतः इसको लेंगे। अब यहाँ हमें क्षमता ए की मिल गई, ए की क्षमता क्या है 3, बी की क्षमता क्या है 2 और सी की क्षमता क्या है 1। तो यहाँ हमें ए बी सी की क्षमता मिल गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में करा वे अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए कितने दिन में करेगा, ए अकेला काम करेगा कितने दिन में करेगा, टोटल काम 30 है और ए की क्षमता 3 है, तो ए 10 दिन में करेगा। बी देखते हैं, बी अकेला काम करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम 30 है और बी की क्षमता 2 है, तो बी 15 दिन में काम करेगा। अब सी को देखते हैं, सी अकेला काम करेगा, सी कितने दिन में करेगा, टोटल काम 30 है और सी की क्षमता 1 है, तो
सी 30 दिन में करेगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो आदमी को यम मानते हैं, आदमी को यम और औरत को यहाँ W मानते हैं। इसका नोटेशन है। तो क्या कर रहा है 4 आदमी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। 3 औरत उसी काम को 16 दिन में करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो एम अपन W इक्वल टू होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1। तो यहाँ M की क्षमता क्या हो गया 2 और W की क्षमता 1, यानी आदमी की क्षमता 2 है और औरत की क्षमता 1 है। तो कुल काम निकालेंगे, कुल काम कितना होगा, कुल काम, तो कुल काम यही है 4m इंटू 2 इंटू 6, 4 दूनी 8 छक्के 48। तो टोटल कितना काम होगा 48 यूनिट, टोटल 48 काम होगा। और क्वेश्चन में क्या करो, ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। 1 मैन प्लस 2 वोमेन। तो 1 मैन प्लस 2 वोमेन की पहले क्षमता निकालेंगे। तो 1 और वोमेन और मैन की क्षमता 2 है, प्लस 2 वोमेन की क्षमता 1 है, तो क्या हो गया 4। तो 1 मैन और 2 वोमेन की क्षमता 4 हो गया। तो 1 मैन और 2 वोमेन काम को कितने देर में करेंगे, 1 मैन प्लस 2 वोमेन काम करेंगे। तो कितने दिन में काम करेंगे, टोटल काम 48 है और 1 मैन और 2 वोमेन की क्षमता 4 है, तो 48/4 होगा, 48/4 होगा 12। तो यानी 1 मैन और 2 वोमेन काम को 12 दिन में कर लेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं और 3 औरत उस काम को 4 दिन में करते हैं। 3 औरत उस काम को 4 दिन में करते हैं और 4 बच्चे उस काम को 6 दिन में करते हैं। आदमी को यम मानेंगे, औरत को W मानेंगे, औरत को W मानेंगे, बच्चे को C मानेंगे। तो वो इसमें देखते हैं 3 से 3 कट जाएगा और 3 दूनी 6 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी मैन 1 मैन इक्वल टू 2 वोमेन इक्वल टू 4 चाइल्ड। अब हम देखते हैं टोटल काम कितना होगा। टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 1 2 4 का एलसीएम क्या होगा 4। इसका 1 मैन का क्षमता 4, 2 वुमेन का क्षमता 2, 4 चिल्ड्रन का क्षमता 1। अब कुल काम निकालेंगे। कुल काम कितना होगा, कुल काम, तो कुल काम क्या होगा, यही होगा 2m इंटू 3 या 3
वुमेन इंटू 4 या 4 चाइल्ड इंटू 6 है, तो कोई में मान रखेंगे टोटल काम आ जाएगा। तो हम चलिए इसमें रख लेते हैं 4 इंटू 1 इंटू 6, 4 छके टोटल काम 24 होगा। अब टोटल काम 24 यूनिट हो गया, और क्वेश्चन में क्या कर 1 आदमी और 2 बच्चे हैं, 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रेन। तो 1 मैन और 2 चिल्ड्रेन की क्षमता निकालेंगे, 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रेन। तो मैन की क्षमता कितना है 4, और चिल्ड्रेन की क्षमता कितना है 1। तो 2 चिल्ड्रेन है तो 2 हो जाएगा, तो 4 2 6 होगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। अब टोटल काम कितना है 24, और क्षमता कितना है 6, तो 6 चौको 24, तो कितने दिन हो गए 4 दिन। अतः 1 मैन और 2 चिल्ड्रेन काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 मैन और 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 7 मैन 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका सलूशन देखते हैं। 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 26 मैन प्लस 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो आदमी है दिन है, आदमी है और दिन है, तो ये भी काम होगा और इतने ही काम ये भी है, तो दोनों के पीछे इक्वल टू होगा। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो 6 पचे 30 एम प्लस 40 वुमेन इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन। 26 एम इधर आएगा, तो 30 मैन 26, 4 मैन इक्वल टू, और 48 और 40 इधर जाएगा, तो 48 मैंने 40, 8 वुमेन। तो मैन अपन वुमेन इक्वल टू होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/1। तो यहाँ मैन की क्षमता कितना हो गया 2, और वुमेन की क्षमता क्या होगा 1। क्वेश्चन में क्या करा 7 मैन प्लस 3 वुमेन, तो 7 और मैन की क्षमता 2 है, और 3 और वुमेन की क्षमता 1 है, तो टोटल 7 मैन और 3 वुमेन की क्षमता क्या होगा 7 दूनी 14, 3 17। टोटल काम निकालेंगे, कुल काम, तो कुल काम कितना होगा 6, और मैन की क्षमता क्या है 2 प्लस 8 इंटू वुमेन की क्षमता 1 है, इंटू 10, 6 दूनी 12, 8 20, 20 10 में 200। टोटल काम क्या हुआ 200। अब 7 मैन और 3 वुमेन काम करेंगे, 7 मैन प्लस 3 वुमेन काम को करेंगे, तो कितने दिन में काम करेंगे। टोटल काम 200 है और इनकी क्षमता 17 है, तो 200/17 इक्वल टू होगा 11 सही 13/17 दिन। अतः 7 मैन प्लस 3 वुमेन काम को 11 सही 13/17 दिन में करेंगे। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है 400 सिपाहियों के लिए भोजन है और 31 दिन तक के लिए पर्याप्त है। 400 सिपाही अगर हैं
अब ये भोजन करते हैं तो 31 दिन तक चलता है, लेकिन 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़ कर चले गए, यानी 3 दिन तक 400 सिपाहियों के लिए भोजन है हमारे पास। तो 400 सिपाहियों के लिए 3 दिन तक भोजन बचा हुआ है। अब 280 सिपाही चले जाते हैं तो कितना बचते हैं? 120 सिपाही। अब 400 सिपाहियों के 3 दिन का भोजन 120 सिपाही होंगे, कुछ दिन तक खाएंगे तो माना 1.5 दिन तक चलेगा। अगर 400 सिपाही होते तो 3 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन 400 सिपाही के 3 दिन का भोजन 120 सिपाही खाएंगे तो 3 दिन से कुछ ज़्यादा दिन लगेगा, तो माना 1.5 दिन ज़्यादा लगेगा। तब इसको सॉल्व करते हैं। 400 इंटू 3 इक्वल टू 120 इंटू डी। अब डी कितने दिन होगा? 3 एकम 3, 3 40 12 40 10 में 400। अब डी बराबर कितना होगा? 10 दिन। अतः बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाही के दिन 10 दिन खाएंगे। 10 दिन खाएंगे, 10 दिन के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाते हैं। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है यदि वे प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाते हैं। तो 1600 सिपाही हैं, 1600 सिपाही हैं। अब 1600 सिपाही कितना ग्राम खाना खाएंगे? 900 ग्राम खाना खाएंगे। और कितने दिन है? चूँकि 50 दिन का है, 40 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो 1600 सिपाहियों का 900 ग्राम पर सिपाही खाना खाते हैं। तो 1600 सिपाहियों का 10 दिन का खाना तो बचा हुआ है। 40 दिन खाए हैं, 50 दिन का है तो 10 दिन बचा हुआ है। तो 1600 सिपाही पर सिपाही 900 जो ग्राम खाना खाएंगे और 10 दिन जो खाना खाएंगे वो खाना बचा हुआ है। और वो बचा हुआ खाना अब कितना? 400 सिपाही छोड़ के चले जाते हैं, तो 400 सिपाही छोड़ के चले जाते हैं तो 1200 सिपाही बचते हैं। अब ये 1200 सिपाही प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाएंगे तो कुछ दिन तक चलेगा, माना ये 1.5 दिन तक चलेगा। तब निकालते हैं डी का मान। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 3 12, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9। तो डी बराबर क्या होगा? 12 दिन। अतः बचा हुआ भोजन बारह दिन के लिए पर्याप्त है। अतः बचा हुआ भोजन 12 दिन के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिन के लिए खाना था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या कर रहा है? किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन था, तो माना एम लोग के लिए डी दिन का भोजन था।
तो माना एम लोग के लिए डी दिन का भोजन था। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़ के चले जाते हैं। तो मान लीजिए एम आदमी है, डी माइनस 20 दिन, 20 दिन तो एक खा रहे हैं, और 20 दिन बाद तो डी माइनस 20 होगा। और कितने आदमी हैं, यम आदमी, तो यम आदमी का डी माइनस 20 दिन का जो भोजन हो 1/4 लोग छोड़ के चले जाएं, तो 3/4 लोग बच रहे हैं। तो 3/4 लोग बच रहे हैं। अब 3/4 लोग कितने दिन तक खाना खाएंगे, क्वेश्चन में कहा जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो मान लीजिए ए डी दिन के लिए उपलब्ध था, डी दिन खाएंगे। तो एम से एम कट गया, और 4D माइनस 80 इक्वल टू 3D। 80 इधर चले जाएगा, 3D इधर आ जाएगा, तो D इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो क्या होगा, 80 दिन। अतः शुरुआत में अतः शुरुआत में 80 दिन के लिए भोजन था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ज्ञात करो कि ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। इसका सलूशन देखते हैं। क्या कर रहा है, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करते हैं और बचे हुए काम बी की सहायता से 4 दिन में करता है। तो बी की सहायता से 4 दिन में करता है। तो मान लीजिए ए बी की सहायता से करा बचा हुआ काम, तो 7/10 भाग तो हो गया, तो बचा हुआ काम क्या होगा, 3/10 होगा। और कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 4 दिन में। ए प्लस बी 3/10 काम कितने दिन में करें, 4 दिन में। तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम मतलब 1 काम। 4 × 10/3 तो कितना होगा, 40/3 दिन। तो ए प्लस बी पूरा काम 40/3 दिन में पूरा करेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 खिलौना बनाता है। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 खिलौना बनेगा। तो मैन यम हावर 6 डे 6 और डब्ल्यू वर्क 10 दिन। तो यम डी एच और डब्ल्यू तीनों ज्ञात है। तो हम एक फार्मूला इसमें लगेगा। इसमें फार्मूला क्या हो, M1 D1 H1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपन W2। जहाँ M मैन है, D डे है दिन है, H हवा है कितने घंटा है, W वर्क है। तो क्या करें, 5 आदमी 6 दिन 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना खिलौना बनाता है, 10 खिलौना बनाता है। फिर 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, मान लीजिए डी डे में 16 खिलौना बनाएंगे। 6 कम 6 दूनी 12 2 एकम 2 2 8 16 8 से 8 कट जाएगा। 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 3 6। तो डी बराबर कितना होगा, 3D। अतः 12 आदमी 8 घंटा और 3 दिन प्रतिदिन काम करके 3 दिन काम करके 16 खिलौना बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और इसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पूर्वक पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी एम डी एच अपन डब्लू M1D1H1 अपन डब्लू बराबर M2D2H2 अपन W2 का फार्मूला लगेगा। अब कितने आदमी हैं, 45 आदमी। कितने दिन काम कर रहे हैं, 200। 45 आदमी 200 दिन काम करके 4.5 किलोमीटर काम करते हैं। अब इसमें करा टाइम पर काम करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी को लगाना पड़ेगा। तो पहले 45 आदमी हैं, अब मान लीजिए 45 प्लस M आदमी काम पे लगाना पड़ेगा। हमें कितने दिन में करना है, 350 दिन में करना है। 200 दिन तो काम हो ही गया, तो बचा हुआ 150 दिन बचा। और टोटल 12 किलोमीटर बनाना है, 4.5 किलोमीटर तो काम हो गया, तो बचा 7.5 किलोमीटर काम करना है। 15 3 45, 15 75, 3 15 45, 5 3 150, 15 कम 15, 15 30, 200 इक्वल टू 90 प्लस 2 m, 2 m इक्वल टू 110, m इक्वल टू 55। अतः अतः 55 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाएंगे। अतः 55 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला वही होगा MDH अपन W। तो 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में, मान लिए वन काम करते हैं। अब 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके D दिन में 1 काम करते हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा। 8 इंटू 9 इंटू 20 इक्वल टू 7 इंटू 10 इंटू D, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो D इक्वल टू होगा 8 9 72 दूना 144/7 दिन। अतः 144/7 दिन में 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को पूरा करेंगे।